Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कि जो भी कॉम्पिटेंट हो, जो भी उस पोस्ट के ओहदे के काबिल हो, उसी को बनाना है। क्या मानते हो जिस तरीके से पिछले सालों की बात की जाए, जिस तरीके से गुटबाजी नजर आती थी, क्या उससे परे होकर अब की बार जो संगठन तैयार होगा वो एक मजबूत संगठन बन पाएगा? है उन्हें बताओ कहाँ राहुल गांधी यार, कहाँ अनिल विज। सांसद जयप्रकाश जी उचाना पहुंचे हैं और यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता की बात की जाए या फिर आमजन की बात की जाए, काफी संख्या में लोग पहुंचे, उनसे अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जी उनसे बात करते हैं राजनीतिक गलियारों के बारे में। सांसद जी, पहले तो आज आप उचाना पहुंचे हैं, लोग आपसे मिले हैं, उचाने के ही हैं, क्या मानते हो कि सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आ रही है जो लोग आपको बता रहे हैं? देखिए, यहाँ बहुत समस्या है। सबसे बड़ी, जैसे एक तो बड़ी भारी समस्या है वाटर कोर्सेज की, जिसको हम खाड़े कहते हैं, पक्के नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट में पक्के हुए थे वो सारे टूट टाट गए। इन्होंने कंडीशन लगा दी 20 साल के बाद जो नाले बने उनको दोबारा हम रिपेयर नहीं करेंगे, गलत है जी। दूसरा है डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि उचाना विधानसभा एक क्षेत्र, एक ऐसा विधानसभा है जिसमें मैं बड़े अदब के साथ कह सकता हूँ कि बड़ौदा गांव एक ऐसा गांव है, वहाँ के सरपंच साहब आए थे अभी, गौशाला के आसपास की जो गली है वो आज भी कच्ची है। तो यहाँ तो सरकार की बड़ी भयंकर, छोटा मुख्यमंत्री यहीं था जी, कोई विकास कार्य नहीं। मतलब दलित समाज के भाई हैं, बहुत से लोगों की मांग है, वाल्मीकि भवन नहीं है गांव में, वाल्मीकि चौपाल नहीं है, आपका भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से हमारे भवन बनाया जाए, रविदास के नाम से चौपाल बनाई जाए, ये बहुत दिखते हैं। गांव की गलियां अभी भी कच्ची हैं, उनकी डिमांड्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कुछ नहीं है उचाना। इसके लिए दोषी कोई और नहीं है, इसके लिए दोषी प्रदेश है। सांसद जी, कल की बात कर लेते हैं। एक दिन पहले जो विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए थे, वहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग हुई, 17 नेताओं के नाम, उसके बाद जो अशोक तंवर जी उसका भी नाम लिया गया। क्या मानते हो कि अब उससे किस दिशा में एक नई रणनीति कांग्रेस की बनने जा रही है संगठन के लिए? संगठन प्रजातांत्रिक तरीके से बनेगा और राहुल जी ने स्पष्ट शब्दों में सभी ऑब्जर्वर्स को कह दिया है कि जो भी कॉम्पिटेंट हो, जो भी उस पोस्ट के ओहदे के काबिल हो, उसी को बनाना है, चाहे वो कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो जी। क्या मानते हो जिस तरीके से पिछले सालों की बात की जाए, जिस तरीके से गुटबाजी नजर आती थी, क्या उससे परे होकर अब की बार जो संगठन तैयार होगा वो एक मजबूत संगठन बन पाएगा? संगठन तो पहला भी मजबूत था, बिना संगठन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था। आप ये देखिए, बार बार जो हम सुन रहे हैं, ठीक है संगठन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, संगठन से और मजबूती मिलती है, लेकिन बिना संगठन के भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। ये जो काम हमारा खराब हुआ, एक तो खराब हुआ है जेजेपी और लोकदल के साथियों ने बीजेपी के इशारे पर जो काम किया, कैंडिडेट खड़े करे और करे, यानी कि वो वोट काटिए, वोट काटू, इसलिए इनको मैं कहते हैं वोट काटू है जी, दोनों को एमएलए एमपी बन गया तो नहीं था संघर्ष, वोट काटू। तो उसका -0.50 ही वोट कम हमारे उनसे जी। उनका तो कहते थे अंतर्राष्ट्रीय सत्र का हमारा संगठन है, बहुत मजबूत संगठन था, हमारे से वोट ज्यादा क्यों लेंगे फिर में? और ये भी पीछे पूछा जुगाड़ करके रुपये बहुत दिए ना, हमारी वोट खराब करना वरना हमारी। और नंबर 2, हम एक जगह, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत एक राय है कि जात और मजहब में इन्होंने समाज को बांटने का काम किया। दलित, अदलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा है, अपर क्लास, लोअर क्लास, पता नहीं, जहाँ जो भी गलत हथकंडा ये अनडेमोक्रेटिक अपना सकते थे वो अपना। इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ और इसी वजह से आप देख रहे हो अब यहाँ बीजेपी का कोई नेता आ जाए, अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो मुझे फिटे वो कह देना
बीजेपी वालों का कहना है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा को अनदेखा किया गया, उसका भी कहना कि एक बड़ा फैक्ट है कांग्रेस के लिए। बीजेपी अंडे लेने वाली पार्टी है, उनकी बात का मैं जवाब क्यों दूँ? मैं उन्हें पूछूँ, उनका घर जड़िया पड़ा, वो पहला अपना हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष तो बना लो, हमारी फिर चर्चा करो, अपना घर बचा लो। मोहनलाल पटोले की बात की जाए, फिर अनिल विज की बात की जाए, कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी के आने से कोई बदलाव नहीं होने वाला। वो तो फ्रस्ट्रेटेड है मोहनलाल पटोले, मेरा अखबार अब के छपे था, मैं वो बात कहना नहीं चाहता, सारा हरियाणा समझ गया, वो फ्रस्ट्रेटेड है, पोल खुल गई। लेकिन अनिल विज तो कह रहे हैं ना कि ये बताए थे कि वो घोड़े कौन से हैं, बराती घोड़े हैं या फिर कौन से घोड़े है, उन्हें बताओ कहाँ राहुल गांधी यार, कहाँ अनिल विज, उनकी बात का क्यों अपना मन में ला लें जो लाना। हमारी पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है, और जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के बराबर के वोट मिले, सारा सब कहें का बीजेपी, बीजेपी ए, बीजेपी बी, समझ गए ना? ए कौन सा है? जेजेपी, बी है लोकदल, सब ने ताकत लगा दी, मनी मशीन, उसके बावजूद भी हम वोट का बहुत कम मार्जिन रहा। तो एक आज हरियाणा में अगर कोई मास लीडर है वो केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह है, और किसी पार्टी में कोई मास लीडर नहीं है। सांसद जी, जिस तरीके से हरियाणा में ये भ्रष्टाचार की बात की जाए या फिर अपराध की बात की जाए, तो आप क्या मानते हो कि बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है ही नहीं, जीरो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, न्यू तो बता देता हूँ, भ्रष्टाचार है कौन से दफ्तर में नहीं, आप ही बता दो, मैंने आप पे छोड़ दी। आप पत्रकार हो, आज जाओ थाने में, तहसील में, किसी भी डिपार्टमेंट में, क्या हाल हो रहा है? और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है HPSC। HPSC के पेपर में सील टूटे, पेपर लीक हुए, क्यों नहीं जिम्मेवारी ठहराते चेयरमैन की, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा लिए बैठे हैं? क्यों नहीं जिम्मेवारी ठहराते सेक्रेटरी की? उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। ये तो नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका चेहरा जनता के सामने आ गया, इसलिए सारी नौकरी इनकी जो भी अदालत में चली जाती है, न्यायालय में चली जाती है, न्याय के लिए इनकी नौकरी रद्द कर दी जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद जयप्रकाश, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के जो राज्य में जो बात कही थी कि हम बिना खर्चे नौकरी देंगे, उन सभी बातों की हवाई ही सामने आई है। अब देखने वाली बातों की जो संगठन कांग्रेस अपना तैयार करेगी, उसमें किस किस को जगह मिलती है और कितना वो संगठन हरियाणा में आगे कांग्रेस को लेकर चलता है। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।